डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। क्या होता है शेयर बाज़ार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट, और क्या होती है शॉर्ट सेलिंग, आइए आज हम इनके बारे में थोड़ा तफसील से बात करें। क्योंकि हमने देखा है जब से अडानी जी के शेयर मार्केट में शेयर गिरे हैं, तो ये रिपोर्ट आई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आने के बाद उनके शेयरों में एकदम से गिरावट आ गई थी, और हमने देखा है कि उनको इतना भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी हिंडनबर्ग कंपनी जिसको 10 लोग मैनेज करते हैं, उसके द्वारा जो है उनको अरबों रुपए की चपत लग गई है। अब हम थोड़ा सा बात करें कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता क्या है। सर्किट दरअसल किसी भी शेयरों में अचानक आई उतार चढ़ाव निवेशकों को बचाने के लिए सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। शेयर का वॉल्यूम कितने शेयरों में कारोबार होता है के हिसाब से तय किया जाता है। सर्किट की लिमिट 5, 10, 15 और 20% हो सकती है। ऐसा होने पर मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी जाती है। इसको ही सर्किट कहा जाता है। सर्किट दो तरह की होती है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट क्या होता है, जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं उस समय शेयर में अपर सर्किट लग जाता है। एक्सचेंज शेयर की ट्रेडिंग बंद कर दी देता है। ये सेबी की तरफ से बनाए नियम हैं। शेयरों के वॉल्यूम, कितने शेयरों के कारोबार रोजाना होता है, उस आधार पर शेयर का सर्किट लिमिट तय की जाती है। शेयर की कीमत 100 रुपये है और सर्किट 10% है तो शेयर की कीमत 110 पर रोक दी जाती है। उसी तरह लोअर लिमिट पर भी ट्रेडिंग रुक जाती है। सर्किट से ही तय होता है कि निफ्टी, एनएसई, बीएसई इंडेक्स एक दिन में कितना ऊपर नीचे जा सकता है। इनमें फिल्टर 10, 15, 20% की तेजी या गिरावट पर लगता है। इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। अब जानते हैं सर्किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सर्किट का स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाता है। इन्हें ही निवेशक और ब्रोकर को ध्यान में रखकर लगाया जाता है ताकि उनको बाजार की झटकों से बचाया जा सके। बाजार के उतार चढ़ावों के दौरान कारोबारियों को बड़ा झटका लगता है। ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। जब भी जो शेयर सर्किट टच करता है, ट्रेडिंग रोक दी जाती है। कोई भी उस शेयर को खरीद या बेच नहीं सकता है। इसको यूँ और समझिए कि स्टॉक की अंतिम ट्रेडेड कीमत के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज हर दिन प्राइस बैंड की स्थापना करने के लिए रिएक्टिव शेयर प्राइस ड्रॉप या शेयर प्राइस बढ़ने से इन्वेस्टर को बचाने के लिए उपयुक्त सर्किट सबसे अधिक संभव कीमत है जो स्टॉक उस दिन निर्धारित दिन पर ट्रेड कर सकता है। कम सर्किट, जैसा कि आपने अनुमान लगाया हो, स्टॉक की कीमत उस दिन ट्रेड कर सकती है। स्टॉक मार्केट द्वारा निर्धारित प्रतिशत से प्रतिनिधित्व की गई सीमा को एक आंकड़े पर सेट किया जा सकता है। ये 2% से और 20% के बीच कहीं भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आज प्रति शेयर ₹100 में ट्रेडिंग स्टॉक करने के लिए 20% सर्किट है। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत 20% से अधिक नहीं गिर सकती। इसका मतलब वो 80 से नीचे नहीं जा सकता और ट्रेडिंग सेशन में 20% से अधिक नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब वो 120 के ऊपर भी नहीं जा सकता। तो जो ट्रेडिंग होगी वो 80 से 120 के बीच होगी। तो ये हम जानें कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। वैसे नॉर्मल क्या होता है कि हम शेयर बाई करते हैं और जब शेयर महंगा हो जाता है तब हम उसको बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। पर शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल उल्टा होता है। एग्जाम्पल से समझिए, सपोज़ मैंने एक दोस्त को ज़मीन दिखाई और उसको पसंद आ गई। मैंने बोला तू 10 लाख एडवांस दे दे और 5 लाख ज़मीन देने के बाद दे देना। अब मैं क्या करूँगा, 10 लाख में ज़मीन अपने नाम खरीद लूँगा और फिर दोस्त को हैंडओवर करके 5 लाख ले लूँगा। तो जब मैंने ज़मीन मेरी नहीं थी, वो मैंने 15 में बेची और 5 लाख कमाए। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि जो ज़मीन थी वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। पर मैंने क्या है, अपने दोस्त को जो है ये बोला कि मैं तुझे 15 लाख में दे दूँगा, तो अभी 10 लाख रुपए में एडवांस दे दे। अब मैंने वो 10 लाख रुपए में वो ज़मीन खरीद ली किसी और से, और 10 लाख रुपए में खरीदी, और जो है जब उसको 3 महीने का उससे टाइम लिया और 3 महीने बाद मैंने अपने नाम करके उसको जो है भेज दी और उसने भी 5 लाख रुपए मुझे दे दिए। तो इससे क्या है कि 5 लाख मेरा शुद्ध मुनाफा हो गया, जबकि ज़मीन भी मेरी नहीं थी, ज़मीन किसी और की थी। तो इसको जो कहते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं या उनको तो पता रहता है कि अभी सबको पता है कि इस शेयर का कीमत जो है 100 रुपये की भी है। तो मैंने जो है बायर से 100 रुपये ले लिए और ये बोल के कि जो शेयर की कीमत है 100 रुपये पे है, और तो उससे से 100 रुपये ले लिए हमने।
अब मैंने देखा है कि शाम को मुझे पता है कि इसकी कीमत गिर जाएगी नीचे, तो मैंने जो है शाम को 90 रुपये का जब शेयर हुआ तो मैंने उसको ख़रीद लिया। अब उसको मैंने जब ख़रीद लिया तो मैंने क्या करा कि उसमें 10 रुपये पर शेयर मैंने कमा लिए, और जो है मैंने जो बायर को है जो उसको वो लौटा दिए, उसको शेयर लौटा दिए, बेच दिए मतलब। तो उससे क्या है कि मेरा शुद्ध मुनाफा पर शेयर पे 10 रुपये है, और अगर मैंने 1000 शेयर लिए हैं तो लगा लो 10,000 रुपये मैंने उसमें कमा लिए हैं। तो इस टाइप से जब शेयर नीचे गिरता है उस समय जो मैं खरीद कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट सेलिंग में आता है। और यही वो जो कंपनी है जो हैंडलबर्ग थी वो भी यही काम करती थी। वो शॉर्ट सेलिंग जो है वो इंट्राडे भी होती है, जिसमें कि आज ही खरीदो और आज ही बेचो, या फिर ओवर द पीरियड भी होती है।